How to find the difference between high quality and low quality websites। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हाई क्वालिटी वेबसाइट्स वो होती हैं जिनसे हम गेस्ट पोस्ट बाय करते हैं। हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को जो है एडमिन वेबसाइट्स भी कहा जाता है और उन्हीं को ही वेंडर वेबसाइट्स भी कहा जाता है। फिर हम उनसे डील करके, उनसे हम कोलैबोरेट करके, हम उनकी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट लेने के लिए एक बार्गेनिंग करके जो हमारी प्राइस मैच होती है वो हम लो क्वालिटी वेबसाइट्स को शो करवाते गए। उन लो क्वालिटी वेबसाइट्स का मैंने आपको बताया था कि उसी को ही क्लाइंट वेबसाइट्स भी कहते हैं, जिन्हें हमने अपना प्रॉफिट ऐड करके उन्हें अपनी गेस्ट पोस्ट सेल करनी है। ठीक है, तो उस लो क्वालिटी वेबसाइट्स को जो है हम गेस्ट पोस्ट सेल करते गए, जिसे क्लाइंट वेबसाइट भी कहा जाता है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी वेबसाइट्स को जज करने का या इनके दरमियान जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कौन सी हाई क्वालिटी है और कौन सी लो क्वालिटी वेबसाइट है, वो कैसे की जाएगी। इसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या हम कोई पेड टूल यूज़ करेंगे इसके लिए या बिल्कुल फ्री टूल यूज़ करेंगे अगर हम बिगिनर है तो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं कि किस तरीके से हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी वेबसाइट का क्राइटेरिया सेट किया जाएगा और ये फिर डिफरेंस इनका फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन सी मेरी एडमिन साइट है और कौन सी मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस सीरीज की मजीद वीडियोस आपको ऐसे ही नोटिफाई होती रहे। अब मैं आप लोगों से एडमिन वेबसाइट और क्लाइंट की वेबसाइट फाइंड आउट करने का तरीका शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लें, ताकि फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन में भी आपकी हेल्प आउट करे और आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सके कौन सी मेरी एडमिन या वेंडर वेबसाइट है और कौन सी मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया सेट करते हुए आपने 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 डोमेन अथॉरिटी, नंबर 2 डोमेन रेटिंग, नंबर 3 वेबसाइट की ट्रैफिक और नंबर 4 वेबसाइट का स्पैम स्कोर। अब ये 4 चीज़ें क्या होती हैं, ये जब हम प्रैक्टिकली स्क्रीन पर कर रहे होंगे तो मैं आपको उस वक्त उनके साथ साथ बताऊंगा कि ये क्या होती हैं और किस तरह से ये हेल्प आउट करती है एक वेबसाइट की रैंकिंग में। ठीक है, लेकिन अभी हम एक जो क्राइटेरिया मैं आपको बताने लगा वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर हम एडमिन वेबसाइट को फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर जज करना चाहते हैं कि कौन सी हमारी एडमिन वेबसाइट है, तो आपने ये देखना है कि उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी या फिर डोमेन रेटिंग 30 मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग 30 होगी तो आपके लिए आपको ज़्यादा अच्छी वेबसाइट मिलने के चांसेस होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेटिंग मिनिमम 25 हो, जो कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं पर्सनली 30 प्लस प्रेफर करता हूं। इसीलिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग 30 प्लस होगी तो आपके पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट शॉर्टलिस्ट हो सकेंगी। लेकिन सिर्फ डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग से आप वेबसाइट को जज नहीं कर सकते। इसके बाद आपने चलना है वेबसाइट की ट्रैफिक पर और आपने देखना है कि अगर वेबसाइट की ट्रैफिक मेरी मिनिमम 2000 है या फिर 3000 है, मिनिमम 2000, मैक्सिमम आप जितना अच्छी ट्रैफिक होगी उतना अच्छा फ़ायदा है। लेकिन मिनिमम अगर 2000 टू 3000 ट्रैफिक है मेरी वेबसाइट का तो वो मेरी एडमिन वेबसाइट में कंसिडर की जाएगी। और फिर जितना आगे मेरा ट्रैफिक होगा, जितना ज़्यादा होगा, वेदर 10K, 12K, 15K, 30K, 40K, 50K, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा वो मेरी एडमिन वेबसाइट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता रहेगा। उसके बाद आते हैं हम स्पैम स्कोर पर। स्पैम स्कोर जो मैं पर्सनली कंसिडर करता हूं वो यही करता हूं कि अगर किसी वेबसाइट का 10% से लो स्पैम स्कोर है तो वो बेहतरीन किस्म की मेरी एडमिन वेबसाइट है। अच्छा जी, अब ये आपको वेबसाइट की स्क्रीन तो क्लियरली शो हो रही होगी। ठीक है, अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सी एडमिन वेबसाइट है और कौन सी मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है। लेकिन इस वीडियो को मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये कोई आपका मेथड नहीं है जो मैं आपको बताऊँगा कि इस मेथड के थ्रू आपने एडमिन साइट फाइंड करनी है, इस मेथड के थ्रू क्लाइंट वेबसाइट फाइंड करनी है। ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी एडमिन साइट है और कौन सी मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है। इनको फाइंड आउट करने के क्या मेथड्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आपने सिंपल न्यू टैब गूगल पे ओपन करना है और यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड लिख लो। आप टेक्नोलॉजी वेबसाइट लिख सकते हो, फैशन वेबसाइट, कोई भी कीवर्ड ऐसे रैंडम लिख लो। लेट्स से मैं लिखता हूँ फैशन वेबसाइट्स, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है,
अब ये सारी मेरे फर्स्ट पेज पे वेबसाइट शो हो रही है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये सारी मेरी वेबसाइट शो रही है किसकी, फैशन रिलेटेड। अब इनमें से मैं कोई भी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये वाली साइट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसका लिंक कॉपी किया और आपने अगेन न्यू टैब में आ जाना है। अब हम क्या करने लगे, हम अपने 4 चीज़ों को चेक करने लगे जिसको मैंने बताया था कि अगर वो हमारे फुलफ़िल होंगे तो मतलब हमारा क्राइटेरिया जो हमने सेट किया अगर वो फुलफ़िल हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये एडमिन साइट है या फिर ये क्लाइंट वेबसाइट है। एक बार दोबारा हम गो थ्रू कर लेते कि हमने क्या 4 चीज़ें कंसिडर की थी। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग, वेबसाइट का स्पैम स्कोर और वेबसाइट की ट्रैफिक। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कैसे देखी जाएगी। डोमेन अथॉरिटी देखने के लिए आपने ये कीवर्ड सर्च करना है, वेबसाइट DAPA चेकर, ठीक है। ये कीवर्ड आपने सर्च करना और ये जो पहली साइट आपको शो हो रही है ना, वेबसाइट seochecker.com के नाम से, इस पर क्लिक कर लेना। अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा तो आपने सेम वो डोमेन पेस्ट करना है जो हमने वो फैशन वेबसाइट यहाँ से जो हमने कॉपी किया था, ठीक है। ये हमने पेस्ट करा। अब आप वो बेसिकली एक आर्टिकल का पूरा लिंक था तो आपने कभी भी .us.com के आगे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होंगी ना लिंक के अंदर उन सबको रिमूव कर देना है स्लैश के बाद से। अब यहाँ पे आपने कैप्चा को क्लियर करना है और चेक DAPA पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये आपको 2 चीज़ें एक साथ बताएगा। क्या किया, पहला वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ये बता रहा है और दूसरा मेरा वेबसाइट का स्पैम स्कोर ये बता रहा है। हमने क्या चीज़ देखी थी, हमने जो पहली चीज़ हमने अपने क्राइटेरिया में सेट की थी वो ये थी कि डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग मेरी मिनिमम 30 होनी चाहिए और स्पैम स्कोर मेरा 0 to 10% के दरमियान होना चाहिए। मेरे 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं यहाँ। डोमेन अथॉरिटी मेरी 58 है और स्पैम स्कोर मेरा क्लियरली शो रहा है कितना है, 1% है। 58 का मतलब है 30+ है, यानी यहाँ मेरा पहला क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया कि मेरी एडमिन साइट है। दूसरा स्पैम स्कोर मेरा 1%, इससे मुझे पता चल रहा है दूसरा भी कि 0 to 10% के दरमियान होना चाहिए, यानी मेरा दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो रहा है। अब मैं बाकी 2 चेक करूँगा। अब मैंने वेबसाइट की डोमेन रेटिंग चेक करनी है, वो मैं कैसे करूँगा, आपने एक और कीवर्ड सर्च करना है, फ्री बैकलिंक चेकर। ये कीवर्ड है मेरा। यहाँ पर ये आपको Href की नंबर फर्स्ट पे ही पहली वेबसाइट शो रही होगी, फ्री बैकलिंक चेकर बाय Href। कोई पेड टूल की ज़रूरत नहीं है, फ्री में ये मैं आज भी फ्री में ये DR चेक करता हूँ, ठीक है, वेबसाइट का। सेम आपने क्या करना है, सेम आपने यहाँ पर वो URL पेस्ट करना और स्क्रॉल बैक करना है यहाँ से, ठीक है। और ये .us के आगे जो मैंने बताया था लिंक में एक्स्ट्रा चीज़ें, सो क्लिक करके यहाँ पर आपने वेबसाइट की चेक बैकलिंक्स पर क्लिक करना है तो ये आपको दिखाएगा वेरीफाई करके। अब देखो वेबसाइट की डोमेन रेटिंग कितनी शो कर रहा है, 70। डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग वेबसाइट की पावर और कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है, कितनी रैंकिंग में गाइड करता है गूगल पर, ठीक है। अब तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो रहा है। पहला क्राइटेरिया क्या था, डोमेन अथॉरिटी 30+ 58 थी, स्पैम स्कोर 1% था, 0 से 10 के दरमियान रहा। तीसरा क्राइटेरिया डोमेन रेटिंग भी 30+ 70 है, ये तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो गया। अब आती है मेरी लास्ट चीज़ जो कि है मेरी फ्री वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। ये कीवर्ड सर्च करो, यहाँ पर अगेन Href की वेबसाइट छोड़िए, यहाँ पे आके मैंने अपनी लास्ट चीज़ चेक करनी है जो कि है मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है पर मंथ। अगेन यहाँ पे स्क्रॉल बैक करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल का जो एक्स्ट्रा लिंक जो है .us के बाद से इसको हम रिमूव करेंगे और इसको भी हम वेरीफाई कर लेंगे। चेक ट्रैफिक पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर दे। अब ये आपको वेरीफाई करके देगा, ये देखो कितना ट्रैफिक है, 2.1 बिलियन। वैसे यूजुअली जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूजुअली गेस्ट पोस्ट साइट पर ट्रैफिक होता है 10,000, 12,000, 100K तक भी होता है। बहुत कम ऐसी साइट्स होती है जिनका 500K या 1 मिलियन तक ट्रैफिक जाए, बहुत कम ऐसी होती है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हो। लेकिन ये आपको कैसे मिली, तो मैं आपको अगेन क्लियर करना चाहूँ कि ये कोई मेथड नहीं है एडमिन साइट फाइंड करने का, क्लाइंट साइट। ये जस्ट हम डिफरेंस देख रहे हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सी एडमिन साइट है, कौन सी क्लाइंट साइट है, इनको जज कैसे करेंगे और क्या क्राइटेरिया होगा इनका, ठीक है। किस तरह से इनको फाइंड आउट किया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा।
खैर ये वेबसाइट की ट्रैफिक हमारा फोर्थ क्राइटेरिया था कि वेबसाइट का ट्रैफिक मिनिमम 2000 to 3000 होना चाहिए, मैक्सिमम जहां तक जाए 50,000 हो, 1 लाख हो, 1 मिलियन हो, 5 मिलियन हो, जितना ट्रैफिक हो। इस वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है? 2.1 मिलियन। यानी हमारा फोर्थ क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया, सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट हमारी एडमिन वेबसाइट को परफेक्टली उसके स्टैंडर्ड को मीट करती है। हमारे क्राइटेरिया जो मैंने पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, जो मैंने सेट किया उसके अकॉर्डिंग वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्टली मैच करती है, यानी कि ये मेरी एडमिन साइट है। अब आपकी आसानी के लिए मैं एक और वेबसाइट चेक कर लेता हूँ। अब जैसे कि कोई और अगर मैं लूँ तो यही वेबसाइट हम ले लेते हैं, ठीक है, शॉप फॉर ये वाली साइट हम ले लेते हैं। अगेन DAPA चेकर पे आएंगे। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसे, ठीक है। ये .com तक कैप्चा क्लियर किया और ये चेक DAPA पे क्लिक किया मैंने। अब इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 81, 30 से ज़्यादा है मेरा क्राइटेरिया, फुलफिल हो गया। स्पैम स्कोर 11% स्पैम स्कोर है, तो मैं होता तो पर्सनली प्रेफर नहीं करता। जितना हाई स्पैम उसको स्कोर होगा उतना वेबसाइट मतलब यू कैन से फजूल होती जाती है वेबसाइट। सो मैं ये वेबसाइट को छोड़ देता। अब ये वाली वेबसाइट लेट से मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ, इसको भी मैं अगेन चेक करता हूँ, जैसे कि मैंने एक गलती करी, ठीक है। अब मैं इसका भी ज़रा लिंक रिमूव करूँगा यहाँ से और ये आई एम नॉट अ रोबोट पे कैप्चा क्लियर किया और चेक DAPA पे क्लिक कर दिया। अब इस साइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 87। अगेन स्पैम स्कोर इसका भी 1% है, ठीक है। तो मेरे 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए जो स्टैंडर्ड था मेरा। अब थर्ड पे आऊँगा मैं। थर्ड पे आने के लिए मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और इसको स्क्रॉल बैक करके मैं चेक बैक लिंक्स पे एंड क्लिक करूँगा और यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद थर्ड क्राइटेरिया भी मेरा फुलफिल हो रहा है। डोमेन रेटिंग कितनी है वेबसाइट की? 79। अब नंबर 4 जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया है, इसको भी मैंने यहाँ चेक किया और चेक ट्रैफिक पे एंटर प्रेस किया। अब वेरिफिकेशन के बाद इस साइट का ट्रैफिक कितना है? 5,05,100 ट्रैफिक है। इसका मतलब मेरे चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, मेरे चारों स्टैंडर्ड्स एक जो एडमिन साइट के लिए होने चाहिए वो मीट कर रहे हैं। तो इस साइट को मैं लाजमी एज ए एडमिन साइट कंसिडर करूँगा। और पिछली वाली हमने क्यों छोड़ी थी? इसका स्पैम स्कोर ज़्यादा था। जितना ज़्यादा स्पैम स्कोर होगा उतनी फजूल साइट वो होती जाएगी। तो ये हमारा मेथड था एडमिन साइट को देखने का, या फिर इस देखने का कि हमें रिकग्नाइज करने का इजीली कि कौन सी एडमिन साइट है और कौन सी क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एडमिन वेबसाइट्स को कैसे फाइंड किया जाता है और उनका क्या क्राइटेरिया है। कैसे फाइंड किया जाता है वो एक मेथड्स है, लेकिन क्या क्राइटेरिया है, कैसे जज किया जाएगा कि ये एडमिन वेबसाइट है, वो अभी हमने देखा। अब चलते क्लाइंट की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लाइंट वेबसाइट है। तो हमने जो एडमिन वेबसाइट के लिए जो स्टैंडर्ड रखा था और जो क्राइटेरिया सेट किया था उसी को आप एग्जैक्टली रिवर्स कर दे। जैसे कि डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग वो 30 या 25 से भी कम हो, 30 से कम हो तो भी चलेगा। और ट्रैफिक जो है वो 2000 या 3000 से कम होना चाहिए, ठीक है। जितना कम होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल DADR हो चाहे या फिर ट्रैफिक हो उतनी ज़्यादा। और स्पैम स्कोर कुछ भी हो, इशू नहीं है। स्पैम स्कोर चाहे 0 to 10 के दरमियान हो या 50 हो या 40 हो या 20 हो, डजेंट मैटर। क्योंकि स्पैम स्कोर ज़्यादा होगा तो भी उसे उस स्पैम स्कोर को कम करने के लिए भी अच्छे बैकलिंक्स की ज़रूरत होगी, और जो स्पैमी बैकलिंक्स पहले से लिए हुए हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो स्पैम स्कोर का इतना इशू नहीं है। लेकिन क्लाइंट की वेबसाइट पे एक चीज़ जो मैटर करती है, जो आपको जज करने के लिए बता रहा हूँ कि लेट से अगर क्लाइंट की वेबसाइट का ट्रैफिक है 10,000 तक भी है और डोमेन अथॉरिटी अगर उसकी 5 से 10 है, ठीक है। 2 क्राइटेरिया मेरे यहाँ सेट हो रहे, 5 से 10 है, यानी 30 से नीचे कुछ भी गए, ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है, या तो फिर उस वेबसाइट को भी आप एज अ क्लाइंट अप्रोच कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन उसको भी आप अपना क्लाइंट नॉर्मली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लाइंट की चीज़ में आप ये देख सकते हैं कि आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे जाने नहीं देना क्या इसका ट्रैफिक 2000 3000 से ज़्यादा है, डोमेन अथॉरिटी कम है, डोमेन रेटिंग कम है, तो आपने छोड़ दिया।
आप उसको एज अ क्लाइंट अप्रोच कर सकते हैं। अब इसको कैसे देखना है प्रैक्टिकली, तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपने सिंपल इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो क्लाइंट वेबसाइट को जज करने के लिए, उसके लिए आपने सेम एडमिन के स्टैट्स को एग्जैक्टली रिवर्स कर देना है। जैसे कि DADR 30 से लो होना चाहिए, ट्रैफिक 2000 या 3000 से लो होनी चाहिए, और स्पैम स्कोर कुछ भी हमने का मैटर नहीं करता। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आना है न्यू टैब पे। ठीक है, न्यू टैब पे आ जाने के बाद आपने सेम कीवर्ड लिखना है फैशन वेबसाइट्स। लेकिन फैशन वेबसाइट्स या फिर आप कोई भी कीवर्ड लिखो, उसके आगे जब भी क्लाइंट वेबसाइट को फाइंड करना होगा या फिर उन्हें रिकग्नाइज करना होगा, तो मैं हमेशा ये चीज़ प्रेफर करता हूँ कि आप आगे कंट्री नेम लिखो। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हार्ड वर्क थोड़ा सा माइनर सा कम लग रहा हो या कम एफर्ट्स लग रही हो और एक क्वालिटी की चीज़ हमें जल्दी सस्टेन हो रही हो, टाइम थोड़ा कम हमारा कंज्यूम हो रहा हो, तो वो चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब जैसे कि आप कोई भी मुल्क ले सकते हैं, आप चाहे USA ले लो, आप चाहे UK ले लो, कनाडा ले लो, कोई भी मुल्क ले लो। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको जल्दी ही क्लाइंट्स की वेबसाइट यानी लो क्वालिटी साइट्स, लो स्टैट्स वाली वेबसाइट जो है जल्दी शो होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं ले लेता हूँ कनाडा। ठीक है, अब मैंने ये कीवर्ड सर्च कर लिया, फैशन वेबसाइट्स इन कनाडा। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, खामोशी से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपने पेजेस नज़र आ रहे हैं, आपने हमेशा 10th पेज के बाद से देखना शुरू करना है साइट्स को। अब इसको आपने अगेन मेथड नहीं समझना, अगेन कह रहा हूँ, ये मेथड नहीं है क्लाइंट्स को फाइंड करने का, ये मेथड नहीं है, ये एक तरीका आपको जज करने का, आपको पता चल सके कि क्या क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लाइंट वेबसाइट है। अब ये 11th पेज मैंने डायरेक्ट ओपन किया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं 11th पेज ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ले लेता हूँ, कोई भी ये वाली ले लेता हूँ, वाइट बुल क्लोथिंग कंपनी। ठीक है, ये वाली मैंने ली और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसका लिंक। यहाँ पे मैंने कैप्चा को क्लियर किया, कैप्चा को क्लियर करने के बाद यहाँ पे चेक DAPA पे क्लिक करना है। अब चेक DAPA पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो डोमेन अथॉरिटी, सबसे पहला प्लस पॉइंट जो हमारा परफेक्टली टारगेट कर रहा है हमारे क्राइटेरिया को। डोमेन अथॉरिटी कितनी है? जस्ट 9 है। हमने क्या कहा था? 30 से कम होनी चाहिए, 9 है। और मैंने ये भी कहा था कि जितनी ज़्यादा कम डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो बिज़नेस आपका क्लाइंट बन जाए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गेस्ट पोस्ट की और अच्छी क्वालिटी गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत होगी। अब आप स्क्रॉल डाउन करो, देखो आपका सेकंड क्राइटेरिया भी, वैसे मैंने तो कहा था कि स्पैम स्कोर मैटर नहीं करता, लेकिन 0 से 10 के दरमियान जब भी होगा तो वो तो एक परफेक्ट है। परफेक्ट नाम की जो चीज़ होती है वो है स्पैम स्कोर, जब भी 0 से 10 के दरमियान होगा। एक और चीज़ मीट कर गए। ठीक है, अब आते हैं हमारी मेन चीज़ डोमेन रेटिंग। फिर इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। अब आप देखो ये मेरी एक और चीज़ मेरी एग्जैक्ट मेरे टारगेट को मीट कर रही है, मेरा क्राइटेरिया सेट हो रहा है। इससे आप कितना बड़ा डिफरेंस पता चल रहा है कि एडमिन वेबसाइट कैसे रिकग्नाइज़ की जाती है और क्लाइंट की वेबसाइट कैसे रिकग्नाइज़ की जाती है। इसका डोमेन रेटिंग जस्ट 8 है, सिर्फ 8, कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है कि डोमेन अथॉरिटी जस्ट मेरी 9 है, डोमेन रेटिंग मेरी सिर्फ 8 है। ठीक है, इसके बाद हम साथ में ही ट्रैफिक भी चेक कर लेते हैं, इसका ट्रैफिक कितना है। ये लो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया, यानी कि ओवरऑल जो एक क्राइटेरिया होता है हमें रिकग्नाइज करने के लिए कि एक क्लाइंट की वेबसाइट है या एडमिन की, तो सब चीज़ हमारे टारगेट को मीट कर रही है। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था क्लाइंट्स की वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने का, तो ये देखो ट्रैफिक भी 2000 और 3000 जो हमने एक सेट किया था कि इतना होना चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा कम है, जस्ट 1100 का ट्रैफिक है। तो अगर मैं पर्सनली होता तो मैं इस तरह के बिजनेस को जिसके इस तरह के स्टेट्स होंगे मैं उनको लाजमी अप्रोच करता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने वैसे तो कोशिश की कि हर चीज़ को इन डेप्थ और इन डिटेल जाके कवर करूँ, जो कि मतलब आपको दूसरों की वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा।
जो लाइक इंटरमीडिएट या इस वक्त एक्सपर्ट लेवल के लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी की गई है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, लेकिन मैं एक बिगिनर के तौर पे समझा रहा हूँ, एक बिगिनर को अपने आगे रखते हुए कंसिडर कर रहा हूँ ताकि उसके माइंड में एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट स्टक ना हो रहा हो या छोटी सी भी क्वेरी उसके माइंड में ना हो। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते गए। बाकी जिन लोगों के टूल के यूआरएल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से टूल मैं यूज़ कर रहा था, तो पहला मैंने आपको कीवर्ड अगेन बता देता हूँ। डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए आपने कीवर्ड सर्च करना है वेबसाइट DAPA चेकर, तो पहले नंबर पे जो वेबसाइट शो होगी वही है। सेकंड है डोमेन रेटिंग चेक करने के लिए आपने कीवर्ड सर्च करना है फ्री बैकलिंक चेकर। फ्री में आप पहले नंबर पे Href की वेबसाइट शो हो रही होगी, उसको ओपन करके वहां पे आप डोमेन रेटिंग चेक कर सकते हैं। और थर्ड होता है फ्री वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो अगेन Href की फर्स्ट पे वेबसाइट शो होगी, वहां पर जाकर आप ट्रैफिक चेक कर सकते गए। ये चीज़ आप बिल्कुल फ्री में इन टूल्स को यूटिलाइज करके आप इजीली इस चीज़ को का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी मेरी एडमिन साइट है और कौन सी मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन एडमिन वेबसाइट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और क्लाइंट वेबसाइट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी कौन सी हाई क्वालिटी वेबसाइट को फाइंड करना है और कैसे लो क्वालिटी वेबसाइट को फाइंड आउट करना है। इनके क्या मेथड्स है, मैं इन दोनों का मतलब तीन मेथड्स आपसे लाजमी शेयर करूंगा इस सीरीज के अंदर, और हर चीज़ को हम इन डेप्थ और इन डिटेल जाके कवर करेंगे। तो अब नेक्स्ट 3 वीडियोस हमारी इसी चीज़ पे रिलाई करेंगी कि एडमिन वेबसाइट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इनके क्या मेथड्स है। तो तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया। अल्लाह हाफिज़।